लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो प्रसंग चल रहा था, क्या है? परिच्छिन्नोपि विभुत्वम। उसी प्रसंग में क्या कह दिए? बोले ये जो सृष्टि स्थिति प्रारंभ के प्रति जो कारण बताया तो ये भिन्न भिन्न है। तो बोले नहीं, भिन्न भिन्न नहीं है, ये क्या है? एक ही है, एक ही तीन रूप में तीन कार्य को करते हैं। उदाहरण लीजिए, जैसे एक ही व्यक्ति पुत्र के प्रति पिता का कार्य निभाता है, माता पिता के प्रति पुत्र का कार्य निभाता है, और पत्नी के प्रति पति का कार्य निभाता है। व्यक्ति तो एक है, लेकिन तीन व्यक्ति के सामने तीन रूप में आता है ना। ऐसे ही भगवान जब सृष्टि कार्य होता है तो ब्रह्मा रूप में सृष्टि कार्य करते हैं, पालन कार्य आता है तो विष्णु रूप में पालन करते हैं, और संहार के समय में शिव महादेव रूप से संहार करते हैं। तो जैसे बोलते हैं कि सत्वगुण धारण किया या उसके अधिष्ठात्री देव है, इसको कैसे समझे? धारण किया, देखिए तीनों गुण सबके पास विद्यमान है। आपके पास भी है, हमारे पास भी है, भगवान के पास सब है। लेकिन सत्व गुणी जो प्रातः उठ के स्नान करके आते हैं, स्नान के बाद हम सत्व गुणी हो जाते हैं। उसके बाद भजन से जब उठते हैं तो रजोगुणी हो जाते हैं, कार्य में लग जाते हैं, और प्रसाद पाने के बाद तमोगुणी हो जाते हैं, सो जाते हैं। मतलब वो प्रधान हो जाता है, उस गुण का वो आधिक्य हो जाता है। तो भगवान में इनको कैसे समझे? हाँ, भगवान में जो है, देखिए नरसिंह भी पूर्ण है, वामन भी पूर्ण है, लेकिन वहां उतना काम कार्य के लिए आए है, उतना ही कार्य करना है तो उतना ही गुण को प्रकट किया है उन्होंने, बाकी गुण को छुपा दिया। तो उतना गुण लेकर के वो आए, उतना गुण से वो कार्य किए, चले गए अपना। तो वो कार्य करने के लिए जो जितने गुण की आवश्यकता है उसको धारण किया इस हिसाब से। जैसे पुराण है, सात्विक पुराण, राजसिक पुराण, तामसिक पुराण। तो तीनों पुराण में जिस पुराण में सत्वगुण का अधिक है, रजगुण तमगुण भी है, जैसे भागवत को सात्विक पुराण कहा गया, क्या इसमें राजसिक प्रसंग नहीं है? क्या तामसिक प्रसंग नहीं है? भगवान असुरों को संहार नहीं किया? क्या भक्तों को पालन नहीं किया? तो रजगुण तमगुण भी है, लेकिन सत्वगुण का अधिक होने से सात्विक पुराण कहा गया। इस प्रकार की भाव, ठीक है ना? तो यही एक होते हुए भी कार्य भेद से भिन्न है, फिर भी वो एक है। इसलिए परिच्छिन्न होने पर, विभु होने पर भी, तीनों गुण से विभु है, विभु होने पर भी वो एक है, परिच्छिन्न। तो जो कार्य करने के लिए जो गुण जो स्वीकार किया, तो वो उससे प्रभावित नहीं है? नहीं, बस वो कार्य हेतु ही, वो हो भी नहीं सकते। हाँ, जैसे व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में सत्वगुणी, रजगुणी, तमगुणी है, फिर भी लोग कहा जाता है, संतों को सत्वगुणी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हाँ, उसमें प्रधान है उनका। और कोई गुंडा बदमाश हो तो तमगुणी कहा जाता है। क्यों? उसमें प्रधान है, अधिक है, ठीक है ना? तो व्यक्ति तो उसमें भी है सत्वगुण, वो भी कभी भजन करता है बैठ के। जो गुंडा लोग होते हैं, बदमाश होते हैं, वो हाँ असुरादि हो, असुर को छोड़ी, वर्तमान समय की बात करिए, वो भी सुबह बैठ करके सुबह नहा के आता है तो सत्वगुणी रहता है, लेकिन वो किंचित क्षण के लिए रहता है। और संत जो है भजन में अधिक समय लगाने से, सत्वगुण को अधिक समय लेने से सात्विक कहा जाता है, ठीक है ना? ऐसे ही वो तत्त गुण को अधिक देख करके तत्त गुण वाला कह दिया जाता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना? अब उसी में आगे चल करके कह रहे एवं यथा, है ना? एवं
यथा गुणावतारः एवं यथा, चलिए गुणावतारः, इसी प्रकार जो गुणावतार है ना, नरसिंह वामन आदि, ये जो गुणावतार है, तथा अन्यपि अवतारः, गुणावतार से अंशावतार आदि जो अवतार है, इत्याह, उस अवतार में भी कैसे है वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले सूरे श्री स्विश तथैव नृष्वपि तिर्यक्षु यादस्वपि ते जनस्य जन्मा सताम दुर्मदनिग्रहाव प्रभो विधात सदनुग्रहाय च। ठीक है ना, कह रहे हैं सूरेषु, इसीसु, इस, ठीक है ना, बोले सूरेषु, सूर मतलब देवेशु, देवेशु, देवताओं में, और ऋषिषु, ऋषिषु, ऋषियों में जो ईश है, ईश्वर है, देवताओं में और जो ऋषियों में ईश है, मतलब श्रेष्ठ है। तथैव नृषु अपि, उसी प्रकार मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ है। और तिर्यक्षु, और तिर्यक योनियों में, पक्षियों में जो, और बोले यादसु अपि, याद, हाँ, याद मत्स्य, मत्स्य, जल, क्या है, याद, याद, या अद, अत्सु, क्या है, अत्सु, अपोदोभे, यादसु, तो एक्वाटिक्स, जलचर, जलचर, हाँ, यादस शब्द है, यादस शब्द है, यादसु अपि, ठीक है ना। याद शब्द को जल कैसे होता है? व्युत्पत्ति। और क्या कह रहे हैं? बोले यादस्वपि, मतलब जो जल जंतुओं में भी, ते जनस्य, जो मनुष्य है ना, ते अजनस्य, जो जन्म रहित है, अजन, अजन है, जनन रहित है, जन्म रहित है, फिर भी जन्मा सताम दूर, क्या है, जन्म असताम, और जो इसका जन्म कभी सत नहीं होता है, असत होता है ना, असतामिति अभक्तानाम नहीं, अनित्यम, यहाँ लिखा है असताम दुर्मद निग्रहाय। तो असताम यहाँ पर दुष्टा नाम नहीं है, क्योंकि यहाँ हे ईशा तव जनस्य जन्म असताम दुष्ट दुर्मद नहीं, ऐसा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले दुर्मद निग्रहाव असताम जन्म, और असताम दुर्मद निग्रहाव जन्म, ये सब लगा दे, है ना। क्या करे, असत जो होते हैं, जो सत व्यक्ति नहीं होते हैं, ऐसे कौन है? बोले दुर्मद निग्रहाव, निग्रहाय, निग्रह, हाँ, निग्रहाय होना चाहिए, इसमें यह है ना, इसमें पाठ भेद है, ये सब रुकिए। तो क्या कह रहे हैं? जो दुर्मद, दुष्टों को, असाधुओं को क्या करते हैं आप? असताम निग्रहाव, निग्रहाय, असतों को क्या है, दुर्मद, अहंकारी व्यक्तियों को क्या करते हैं आप? आपका निग्रह करने के लिए आपका जन्म है। हे प्रभो, बोले सद अनुग्रहाय च विधात, और सत व्यक्तियों को आप क्या करने के लिए? कृपा करने के लिए आपका जन्म। विधाता संबोधन हुआ, हाँ, विधात्री, विधात्री सब पिता, हे पिता, हे विधाता, विधात्री है। तो ते जन्म दुर्मद निग्रहाय सदनुग्रहाय, सदनुग्रह, ठीक है ना। आपका जो जन्म होता है
इसलिए होता है। बोले क्यों? जो आपने ये कहना, एवं यथा गुणावतार तथा अन्य अवतार, गुणावतार और अन्य अवतार मतलब आप कैसे है, क्या है, असुरों में और ऋषियों में जो ईश है, श्रेष्ठ है, तथैव नृषोपि मतलब मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ है आप, और तिर्यक्षु मतलब स्थलचर जलचर, क्या हो गया, तिर्यक मतलब जानवर, पक्षी, पक्षी, पशु को तिर्यक पक्षी को, पक्षी को तिर्यक को तो वही पक्षियों को कहा ना, हाँ पक्षियों को, तो क्या है उसको, नभचर, नभचर, खेचर वही है नभचर, नभचर, भूचर, जलचर, थलचर, भूचर मतलब थलचर, थलचर हो गए क्या है, नृषु, हाँ मनुष्यों में मतलब तीनों में, थलचर, जलचर और नभचर, तीनों में जो आप क्या है, ईश है, श्रेष्ठ है। और अजनस्य है ना, जो आप जन्म नहीं होते हुए भी, किस लिए जन्म होते हैं, बोले असदाम दुर्मद निग्रहाय और सद अनुग्रहाय विधात, हे विधाता सद अनुग्रह करने के लिए आपका जन्मते जन्म, आप जन्म लेते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं बोले अजनस्य जन्म इत्यनेन प्रादुर्भाव मात्रम, आप जो अजनस्य जन्म करके कह रहे हैं केवल प्रादुर्भाव मात्र है, ऐसे हम लोग के जैसे जन्म नहीं है, मातृगर्भ आदि को पीड़ा प्राप्त करके जन्म नहीं है, जन्म इति बोधयति। अब कह रहे ननु, ननु करके क्या किया, शंका उठाया, बोले ब्रह्मन, हे ब्रह्मन किम अत्र विचारितम भवता, आप यहाँ पर क्या विचार किए। तब कह रहे हैं यद एकस्या एव मम मूर्ते व्यापकत्वे सत्याम सति अन्यासाम दर्शन स्थानम न संभवति इति, बोले एद यदा क्या है, एकस्य एव मम मूर्ते है, मेरा एक ही मूर्ति में व्यापकत्वे सति, एक ही मूर्ति में मेरा जो व्यापकत्व होने पर भी अन्यासाम दर्शन स्थानम न संभवति, अन्यासाम हाँ अन्यत्र और मेरा दर्शन नहीं हो सकता है, न संभव है। तो स्त्रीलिंग क्यों लिया, अन्यासाम किसके लिए बोला, अन्यासाम अन्यासाम किसके लिए बोला, मूर्ति के लिए, मूर्ति स्त्रीलिंग होना, मूर्ति नाम, अन्यासाम मूर्ति नाम, अन्य मूर्ति में, जैसे उदाहरण लिया तथा जड़ वस्तुनाम घटादीनाम एवं प्राकट्य प्रकार लोके दृष्ट, तो जड़ वस्तु घटादि है ना, उसमें प्राकट्य प्रकार, प्रकट्य हुआ, प्रकट हुआ मैंने, और प्रकार लोके दृष्ट, इस प्रकार से लोगों ने मुझे देखा। एक घड़े में एक घड़ा बिठाया, उसमें मुझे आह्वान किया और बिठा दिया, ठीक है नहीं, तो उस घड़ा में मुझे देखा। किंतु जो अन्यत्र, जैसे यहाँ पर एक घड़ा बिठाया और कहीं एक घड़ा बिठाया, उसने भी आह्वान करके बिठाया, तो जब मैं यहाँ हूँगा तो वहां तो नहीं दिखूंगा भाई, एक स्थान में एक व्यक्ति एक स्थान में दिखेगा, अन्यत्र नहीं दिख सकता है। तो इसलिए कह रहे बोले कथम तद इतर स्वभावानाम चिद वस्तुनाम मम श्रीमूर्त्यादिनाम इति, तब तद इतर, इससे भिन्न जो स्वभाव है मेरा, है ना, क्या है, भावानाम चिद वस्तुनाम, जो चित वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, उसमें मम श्रीमूर्त्यादिनाम इति, बोले मेरा श्रीमूर्ति कैसे होगा। भले यदि उदाहरण स्वरूप लिया जाए, हम गोविंद मंदिर में गए, भगवान को दर्शन किया, अब उसके बाद क्या किया, गोपीनाथ जी गए, बोले भगवान तो गोविंद जी में है, गोपीनाथ जी में कैसे होगा, ये प्रश्न। हाँ, श्रीमूर्ति मेरा जो श्रीमूर्ति है उसमें एक जगह में है और दूसरे जगह में कैसे होगा, ठीक है नहीं,
वहां तो और मैं अवतार नहीं हूं। आपने पहले क्या किया, गुणावतार से अवतार भिन्न भिन्न से एक होते हुए भी अवतार कार्य कर, लेकिन गुणावतार हुआ। लेकिन मूर्ति में चलिए बोले यथा यावत्यो विभूतयो मम, मेरा जितना भी विभूति है, बोले भवता दृष्टा, अपने विभूतियों को देखा, बोले तावती भीरेव, उतना ही भगवान विस्मित, आप विस्मित हुए, न अपरा, अपरा और किसी में विस्मित नहीं हुए, मेरा विभूतियों को ऐश्वर्यों को देख करके आप विस्मित हो गए। बोले संतीति संभावयन इव, बोले हो सकता, क्यों संभावित है, किंतु तत्परिमितताम अधिगतवान अस्ति इति, लेकिन उसका जो परिमित है, आप जो कह रहे हैं मैं विभू हूँ, विभू मतलब सर्वत्र व्याप्त हूँ, व्यापक हूँ, तो व्यापक होने से वहां भी हूँ, गोविंद में भी हूँ, गोपीनाथ में भी हूँ, राधा रमन में भी हूँ, मदन मोहन में भी हूँ, सर्वत्र विद्यमान हूँ, ये कहने की तात्पर्य। इसलिए कह रहे हैं बोले तत्परिमितताम अधिगतवान, उसका जो परिमाण को जानना चाहिए, अस्तिति, बोले तथा ये मम अंशाः पूर्व बालवत सादि रूपा रूपास्त एव, पूर्व में बाल स्वरूप में सादि रूप में रूप के सहित था और आदि रूप में था, किंतु चतुर्भुजा अभवनीति, जब मैं क्या किया, द्वारका गया अथवा विष्णु लोक में गया, तो क्या हुआ, मेरा चतुर्भुज रूप में हुआ। बोले आदि में दो भुज था मेरा, और दो चतुर्भुज वहां पे चतुर्भुज था। ये दोनों कस्यापि रूपस्य कदाचित उद्भव कस्यापि कदाचित न इति, कहीं उत्पन्न कहीं उद्भव होता है चतुर्भुज, कहीं द्विभुज में होता हूँ, तो मेरा ही एक ही रूप है, तो इसमें कोई भी मेरा वो स्वरूप में भिन्नता नहीं है। जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु सृष्टि स्थिति प्रलय में तीनों भिन्न भिन्न होते हुए भी एक हूँ, ऐसे ही यहाँ पर द्विभुज चतुर्भुज होने पर भी मैं एक ही हूँ। षडभुज भी दिखाया भगवान ने, दिखाया है ना, कहाँ पे, महाप्रभु ने दिखाया षडभुज भी। तो मैं कहीं दो भुज हूँ, कहीं चार भुज हूँ, कहीं 6 भुज हूँ, कहीं अष्टभुज हूँ, कैसे भी हूँ मैं वो एक ही हूँ। जहाँ जिस प्रकार से प्रयोजन होता है वहाँ उस रूप में मैं दर्शन देता हूँ। तो इसलिए क्या है, मेरा विभुत्व होने पर भी क्या है, एकत्व है, एक हूँ। वहाँ परिचिन्न तो कह रहे थे, यहाँ विभुत्व होने पर भी मैं एक हूँ, इसलिए परिचिन्न भी हूँ। ठीक है ना, इतना रहने देते हैं आज, कल करेंगे आगे। जय जय श्री राधे।